और आपको महासमुंद लिए चलते हैं। तृप्ति हमारी संवाददाता मौजूद है जहां पर प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू से बातचीत करेंगे, आपको दिखाते हैं। और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। क्या इसलिए कि यहाँ बराबर बराबर सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास, 4 कांग्रेस के पास, इसलिए आप प्लस कर जाएंगे? इसलिए नहीं है, 4 बीजेपी 4 कांग्रेस। विधानसभा की इशू अलग होता है और लोकसभा के चुनाव के समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो 4 या 4 की बात नहीं है। लोगों का जो आकर्षण या रुझान है और जो केंद्र में वर्तमान में 10 साल से सरकार चल रही है, उसकी कथनी करनी का अंतर, इन 10 वर्षों में ग्रामीण अंचल के लिए, गांव के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया, ये बहुत सारी मुद्दे हैं जिनके कारण जनता वर्तमान सरकार से नाराज़ है और इसको विरोध में है। उसका भी बड़ा फ़ायदा हमको मिल रहा है। और दूसरी बात, पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार रही, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही। उन 5 वर्षों में जो काम हम लोगों ने किया है उसको भी जनता पसंद कर रही है। वर्तमान के 3-4 महीने की बीजेपी की सरकार ने जो कुछ नहीं किया उसको भी आंकलन कर रही है और तुलना कर रही है। तो कुल मिलाकर आम जनता, आम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है, ये कटु सत्य है। प्रचार में काफ़ी बीजेपी ने ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री ने कैंप किया 2-2 दिन। उसके बाद जितने बीजेपी के साहू नेता हैं वो यहाँ पर आकर के लगातार दौरे करते रहे और आपके लिए बोलते रहे। तो ये जो एजेंडा है, जो नांदगांव में डिप्टी सीएम ने कहा, जो यहाँ चुन्नीलाल साहू कहते हैं कि भाई सनातन विरोधी से लेकर के ये धर्म कर्म की जो राजनीति होती, लगता है आपको असर पड़ेगा? वो जो कहते हैं ना, उन्हीं को प्रश्न करिएगा सनातन का मतलब क्या है। वो खुद ही नहीं बता पाएंगे कि सनातन किस चीज़ को कहते हैं, सनातन है क्या चीज़, सनातन में होता क्या है, उनको खुद को मालूम नहीं है। ऊपर से उनके नाकाओं ने बोल दिया सनातन, तो रात और दिन जागते सोते खाली सनातन याद रहता है उनको। है क्या चीज़ सनातन, किसको कहते हैं, क्या करते हैं, ये सब उनको खुद को मालूम नहीं है। आखिरी सवाल, क्या सोच रहे हैं आप, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? हम लोग छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे से अधिकांश सीट हम जीतने वाले हैं। जैसा कि पहले चरण का बस्तर हम जीत रहे हैं। आज जो 3 सीट हो रहा है, राजनांदगांव का, कांकेर का और महासमुंद, ये तीनों भी हम जीत रहे हैं। 4 तो यही हो जाता है। उसके बाद 7 में देखेंगे कितना सीट हम निकालते हैं, उसमें भी अधिकांश सीटें हमारी आएंगी। बीजेपी को 1-2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं आपको, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ताम्रध्वज साहू भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर ले रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बार अब 4 जून को नतीजे बताएंगे कि महासमुंद ने किसको चुना है। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया।